Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and last day we discussed about two map of India in ancient time which we used, and today we discuss about the medieval period as a foreigner. कि जो मेडिवल टाइम पीरियड है इसमें जो हम फॉरेनर वर्ड यानी विदेशी शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। इससे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरेनर वर्ड है उसका मतलब हम क्या लेते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशी है और वो इंडिया में आया है। बट पहले इसका मतलब क्या था ये हम रीड करेंगे। वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, यानी कोई अजनबी जो किसी गांव में फर्स्ट टाइम देखा जाता है। समवन हु कैन नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, यानी कोई व्यक्ति क्या मानता है कि वो हमारी समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, और हिंदी में ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परदेसी। एंड इन परसाइन यानी फारसी में अजनबी। अ सिटी ड्वेलर्स थेरफॉर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज फॉरनर, और जो अलग अलग शहरों में इसके लिए वर्ड यूज किया गया वो क्या था, अलग अलग ही रहा है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन दिस सेम विलेज, कि दो किसान किसी एक गांव में रहते हैं, वर नॉट फॉरनर्स, कि वो दोनों क्या नहीं है, विदेशी नहीं हैं। टू ईच अदर, एक दूसरे से, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड, यहाँ तक कि उनकी अपनी धर्म है, जाति है, वो क्या है, अलग है, लेकिन फिर भी आपस में वो फॉरनर नहीं है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स, जो इतिहासकार हैं और उनके स्रोत हैं, कैसे कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, जो इतिहासकार हैं वो इसके लिए अलग अलग स्रोत का प्रयोग करते हैं जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके जो निरीक्षण थे वो कैसे करते थे उसकी प्रकृति का पता चलता है। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्त डेंसिटी। गुप्त डेंसिटी मतलब गुप्त वंश के बारे में हमने 6th क्लास में रीड किया था। एंड हर्षवर्धन, तो इसमें जो टाइम पीरियड था वो कितने से कहाँ तक का था, 700 से 1750 का। You will notice some continuity in this source used by historians for the study of this period. आप देखोगे कि जो इतिहासकार हैं उनमें क्या रही है, नियमितता इन चीज़ों के अध्ययन के लिए। They will rely on coins, वो क्या करते थे, जो coins हैं, इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, यानी उनको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती उन सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया। बट देर इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन क्या है, ऐसा भी समझा जाता है कि कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी आई है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे उनकी संख्या नाटकीय रूप से एक साथ क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई है। दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और वो मतलब धीरे धीरे उस स्थान से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं जहाँ की हमें सूचनाएं मिलती हैं। दो दिस पीरियड पेपर ग्रेडली बिकेम चीपर एंड वाइडली अवेलेबल, तो हम देखते हैं जो पेपर है यानी कागज़ इस टाइम पीरियड में काफ़ी सस्ता था और ज़्यादातर लोगों को इसके ये मिल रहा था, किसके लिए, जैसे बुक हैं तो बुक प्रिंट करने के लिए, एंड डिफरेंट यूज ऑफ पेपर्स जो हम करते थे। पीपल यूज टू इट राइट होली टेक्स्ट, कुछ लोग इसका प्रयोग किसके लिए करते थे, पवित्र ग्रंथ को लिखने। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो शासक हैं, पोइट होते थे, वो अपने समकालीन शासक के बारे में लिखते थे। लेटर्स के लिए एंड टीचिंग ऑफ संत,
जो हमारे जैन मुनि, बोधिज्म या डिफरेंट जो संत रहे हैं, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब किस पे होता था? पेपर वर्क पे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, और फिर रजिस्टर जैसे कि अकाउंटेंट लेखा जोखा जो कार्य होता है, टैक्स घटाना बढ़ाना लेना, ये सब काम पेपर्स पर होते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो हस्तलिखित दस्तावेज थे वो लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया। रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, शासकों से, मठों से या फिर टेम्पलों से जैसे भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी, फिर उनको बुक्स में राइट किया जाने लगा। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्किव्स, और फिर वो जो बुक्स लिखी गई उनको कहाँ रखा गया? या तो लाइब्रेरी में या फिर जो संग्रहालय होते हैं जहाँ पर बुक्स को लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये हस्तलिखित दस्तावेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डिटेल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? इतिहास के बारे में। बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन उनका प्रयोग करना मुश्किल है। बहुत सारी बुक्स से ऐसी भी हैं जो हम रीड नहीं कर पाते, ठीक है, उनकी लैंग्वेज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, एंड कुछ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, उस टाइम क्या नहीं थी? प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। स्क्रिप्ट होते हैं जो, जैसे ये लेखन का कार्य जो लोग करते हैं, तो ये इसके द्वारा जो लिखा गया फिर ये दूसरी कॉपी में क्या कर रहा है? बाय हैंड राइट डाउन कर रहा है। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर हमें कई बार क्या होता है, अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, किसी दूसरे फ्रेंड के लेके कंप्लीट करते हैं, तो मे बी मुश्किल काम है और लॉन्ग टाइम लगता है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग, कई बार क्या होता है कि हम कॉपी तो ले लेते हैं बट उसकी हैंड राइटिंग को समझ नहीं पाते। एंड आर फोर्स टू गैस, और फिर क्या करते हैं? आइडिया लगाते हैं। व्हाट इज़ रिटन, कि ये क्या हो सकता है, क्या लिखा गया होगा। एज ए रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क। इसका परिणाम क्या होगा कि इसका कुछ महत्व है कि आपने किसी फ्रेंड की जो भी बुक कॉपी ली है, इससे आपका काम तो अलग होगा, कुछ डिफरेंस होगा, बट आपका वर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तलिखित दस्तावेज जिनकी कॉपी की जा रही है, वो कुछ तो समान होंगे। एज स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, जब वो लेखनी का काम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? उसकी कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो वो डिफर भी मिलेंगे। दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंज ऑफ वर्ड हेयर या सेंटेंस देयर, यानी कुछ चेंज हमें दिखाई देगा कि किसी ने एक वर्ड में उस बात को कहा है, किसी ने एक सेंटेंस में उस बात को एक्सप्लेन किया है। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ड्यू ओवर सेंचुरी ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दी, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे से अंतर हैं, ये शताब्दियों पहले जो कॉपी की गई उनमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंट डिफर फ्रॉम वन एंड अदर, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्या है, उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। दिस इज़ सीरियस प्रॉब्लम, और ये एक बहुत ही मुख्य प्रॉब्लम थी, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, और आजकल हम किसी भी राइटर की जो ओरिजिनल हस्तलिखित कॉपी होती है उसको लेना भी चाहें तो मुश्किल से मिल पाएगी। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज बाय मेड लेटर स्क्रिप्ट्स, हम इसके लिए किस पे डिपेंड हैं? जो स्क्रिप्ट्स के द्वारा, यानी जो लेखनी वर्क करता है उसके द्वारा जो लिखा गया है उसकी कॉपी हमें मिल जाती है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, तो इसका परिणाम क्या होगा? इतिहासकार इन अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड करता है, उनके बारे में आइडिया लगाता है, और जो ओरिजिनल में राइट किए गए हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो हमें पता लगता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।